Hello kids, welcome to science session. So in this session we are going to discuss about keywords from the chapter sound. ठीक है? So हमारा चैप्टर क्या हो गया? अब कंप्लीट हो गया है. तो नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोर्शन और इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमने पढ़े हैं और आपको मालूम है इन इम्पोर्टेंट वर्ड्स की हेल्प से हमें कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते हैं. सो ये कुछ हमारे हैं सम, अगर हम कहें दीज आर द की वर्ड्स इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट साउंड. तो जब हम चैप्टर कर रहे थे तब आपको समझाया था, लेकिन अब आप यू आर गोइंग टू पुट फोकस ऑन द ईच वर्ड जो आपका एंड ये जो टर्म्स हैं ये आपका व्हेन एवर यू आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर साउंड आपने अभी पढ़ रहे हैं, इस क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे यू विल मूव इन सीनियर क्लासेस इसी जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे अभी आप ये साउंड का पढ़ रहे हैं तो और इसका एडवांस आप समझेंगे, लेकिन ये वर्ड्स आपके अब विल कंटिन्यू इन द चैप्टर. तो नाउ द थिंग इज ये जो मैं अभी जो आपको कीवर्ड्स कर रही हूँ और हर जो कीवर्ड है उस पर मैं आपको इम्पोर्टेंस भी बताती जाऊंगी. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ इट. डोंट ट्राई टू क्रैम आउट द डेफिनेशन कि पूरा रट के चलो हम लोग लिख लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, जैसे आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एम्पलीट्यूड, व्हेन आई एम सेइंग एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, तो आपका एकदम उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए. तो वो क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ अ वाइब्रेशन और ऑक्सिलेशन मेजर्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सो व्हाट इज दिस? आप जस्ट, क्योंकि मुझे जब व्हेन आई वाज डूइंग दिस चैप्टर उसमें भी आई वाज सेइंग दिस वर्ड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड. सो व्हाट डू आई वांट कि जब आपका इस जो टर्म है इसका क्लियर मीनिंग हो जाए तो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर अगेन. और फिर जब हम समझा रहे थे अब आप देखिए कैसे यू कैन मेक अ रिलेशन बिटवीन दीज टर्म्स एंड कैन राइट डाउन द क्लियर थिंग्स दैट आर बीइंग आस्क्ड जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो एम्पलीट्यूड क्या है? कि मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ अ वाइब्रेशन. देख रहे हैं आपने इस ग्राफ से, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू. ये जो हमारा है, सो ये जो हमारा क्या हो रहा है, ये वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन को हाईलाइट कर रहा है. और इसमें क्या है? द मैक्सिमम एक्सटेंट, जहां तक वो ऊपर या नीचे जाता है. क्योंकि जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं या हम ऑक्सीलेशन की बात करते हैं तो ऑलवेज देयर इज अ इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड फ्रॉम देयर एक पर्टिकुलर हाइट तक इट गोज अप एंड एक पर्टिकुलर जो उसका लेवल होता है उस पर इट गोज डाउन. सो इट मूव्स लाइक दिस. सो इसलिए आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक है? तो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ अ वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन मेजर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अब इसकी कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. और यहाँ पे आप देखिए ये जो एरो यहाँ पे मार्क्ड है दिस इज एम्पलीट्यूड. तो अभी मैंने आपको एरो दिखाया है, ठीक है? दिस इज द एरो. और ये हमारा क्या हाईलाइट कर रहा है? ये जो पोर्शन है, अगर हम कहें तो ये पार्ट और अगर हम कहें तो ये पार्ट, ये हमें बताता है एम्पलीट्यूड. क्लियर? नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं ऑडिबल. तो ये आपने पढ़ा था ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड. ऑडिबल साउंड क्या हो गया? द साउंड दैट इज हर्ड. तो जब हमने वो देखा था ना कि कितने हर्ट्ज का कितना साउंड वी कैन हियर, हमने रेंज भी समझ पढ़ी थी ना, फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ये जो इसके बीच की जो साउंड होती है दैट ओनली वी कैन हियर. इसके नीचे की साउंड या 20,000 के ऊपर की साउंड वी कैन नॉट हियर. सो ऑडिबल क्या हो गया? द साउंड दैट इज हर्ड और कुड बी हर्ड इज कॉल्ड ऑडिबल. तो यहाँ पे आप देखिए दैट इज हर्ड तो हमने लिखा है, लेकिन हम ये क्या कह रहे हैं? कुड बी हर्ड. क्योंकि जो हम लोग करते हैं तो हमने रेंज लिए 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. तो देख रहे हैं अ लार्ज वेरिएशन. हमारे जो डेली रूटीन में है उसमें हम 10,000 के ऊपर का भी नहीं, कम बहुत नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर ऐसी साउंड होती है वी कैन लिसन. है या नहीं है? सो
डेट इज हर्ड, या अगर उस रेंज तक जा रही है वी कैन देन ऑल्सो हियर द साउंड. सो दिस इज कॉल्ड ऑडिबल. नेक्स्ट आ जाता है ईयर ड्रम. तो नाम से ही एकदम आपको याद आ गया होगा, दिस इज रिलेटेड टू द ईयर, और ईयर स्ट्रक्चर आई हैव एक्सप्लेन इन द चैप्टर. ईयर ड्रम याद आया कहाँ प्लेस होता है? ईयर के कितने पार्ट्स आई हैव टोल्ड यू? 3. वेरी गुड. सो क्या है? आउटर, मिडल एंड इनर, है या नहीं है? तो जो ईयर है उसके हमारे 3 पार्ट्स हैं. तो ईयर ड्रम कहाँ है? आउटर, मिडल या इनर? यस, है ना. वो आपने ये सामने देख भी लिया होगा, लेकिन आपको ये याद होना भी चाहिए. तो द मेम्ब्रेन ऑफ द मिडल ईयर, और ये क्या होता है? ये ईयर ड्रम क्या होता है? इट वाइब्रेट्स. तो विच वाइब्रेट्स इन रेस्पॉन्स टू साउंड वेव्स. तो जब हमारी साउंड वेव्स चलती हुई आती हैं एंड देन व्हेन दे हिट दिस, तो ये जो पार्ट है आपको जी, ये जो लाइट ग्रीन का दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ईयर ड्रम. तो यहां पर जब वाइब्रेशंस आती हैं व्हेन दे हिट दैट पार्ट मीन्स ईयर ड्रम, तो क्या होता है? इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड दीज वाइब्रेशंस आर फर्दर ट्रांसफर्ड टू द inner ear, and from inner ear through audible nerves they are passed to the brain. पढ़ा था ना पूरा. सो जैसा मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी आप इस टाइप से टॉपिक्स लेते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके आगे पीछे जो सीखा होता है जस्ट जल्दी से क्विक रिव्यू कर लिया करिए. सो एक टर्म से यू कैन रिवाइज अ मैक्सिमम अ गुड पार्ट ऑफ द चैप्टर. नाउ हर्ट्स क्या है? एक्चुअली हर्ट्स क्या है? इट इज अ यूनिट, और ये यूनिट किसकी है? फ्रीक्वेंसी की. अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड. इट कैन बी रिटन एज हर्ट्स. तो मीन्स इट कैन बी रिटन एज का मतलब क्या हम कह रहे हैं? HZ. हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. हम पूरा हर्ट्स नहीं, हम ऐसे भी, जैसे अगर किसी का कहें तो हमारा अगर कहें 20 हर्ट्स. क्लियर हुआ? सो अगर आपसे पूछा जाए राइट डाउन द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ईदर यू कैन राइट विद द स्पेलिंग और यू कैन जस्ट राइट HZ. सो इट इज 1 साइकिल पर सेकेंड. एक सेकेंड में जो साइकिल होती है वो हम उसको कहते हैं हर्ट्स. सॉरी, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्स. नेक्स्ट आ जाता है हमारा टर्म लैरिंग्स. सो लैरिंग्स क्या है? इन जनरल टर्म्स वी से दिस टू बी वॉइस बॉक्स. तो एक्चुअली लैरिंग्स क्या है? दिस इज द टेक्निकल वर्ड. सो इसको अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोले, हम इसको क्या बोलेंगे? वॉइस बॉक्स. और ये नाउ बिकॉज इट इज क्या है? अगर हम कहें एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का, या अगर हम कहें एक पार्ट ऐसा है डेट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द साउंड, तो हम इसकी अपने बॉडी में कहाँ ये लोकेटेड है इसके बारे में वी नीड टू डिस्कस. तो इट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया. ट्रैकिया आपको मालूम है? व्हेन आई हैव डन दिस पार्ट, मैंने उसको मैं बताया था कि हमारे जो थ्रोट है उससे 2 पाइप्स पास. वन इज ईसोफेगस एंड द अदर इज ट्रैकिया. मीन्स ईसोफेगस क्या हो गया? फूड पाइप, और ट्रैकिया क्या हो गया? विंड पाइप. 2 पाइप्स हमारे थ्रोट से जा रहे हैं. तो ये जो ट्रैकिया का पोर्शन है, इसके जो टॉप का पार्ट होता है, तो डेट इज लैरिंग्स. तो इट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया एंड बिलो द रूट ऑफ द टंग. तो अगर आप देखें तो हमारा यहाँ पे थ्रोट में देखें तो माउथ, ईयर, नोज सबका ओपनिंग इज हियर. क्लियर हुआ? सो यहां से अगर, और ये मैंने आपको तब फील भी करवाया था कि यू कैन सी सम मूवमेंट है, यू कैन फील इट. सो ये जो है तो इट इज एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया एंड बिलो द रूट ऑफ द टंग. द लैरिंग्स हैज द वोकल कॉर्ड्स एंड मैनिपुलेट्स पिच एंड वॉल्यूम ऑफ द साउंड. तो इस लैरिंग्स में क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स होती हैं, और ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं ये हमारी पिच
और वॉल्यूम जो हम क्रिएट करते हैं उसको कंट्रोल करती हैं। सो यहां मैंने आपको ये विंड पाइप है और टॉप पर दिस इज लैरिंग्स। नेक्स्ट आ जाता है टर्म नॉइस। व्हाट इज नॉइस? शोर, है ना? साउंड और अ साउंड दैट इज लाउड, अनप्लेजेंट, अनएक्सपेक्टेड, undesired or that causes disturbance in our surroundings, ये होता है नॉइस। कि साउंड हो रही है तो मे बी जैसे अगर हम कहें, जैसा हमने तब एग्जांपल लिया था कि यू हैव टू स्टडी या यू आर सिक, तो उस समय इवन जो सॉन्ग्स होते हैं यू फील लाइक अ नॉइस। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट इन ए मूड टू हियर दैट। तो नॉइज क्या है? तो ये इसीलिए हमने इसको क्या कहा है? अनडिजायर्ड। कभी कभी वी डोंट वांट टू हियर दैट साउंड, लेकिन दैट साउंड इज प्रोड्यूस, तो उसको वी से नॉइज। उसके बाद आ जाता है ऑक्सिलेशन। व्हाट इज ऑक्सिलेशन? कि ऑक्सिलेशन इज व्हेन अ सिस्टम और ऑब्जेक्ट गोज बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ पोजिशन मूविंग थ्रू एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जैसा हमने एम्पलीट्यूड में देखा था, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट और यहां से ये इट इज मूविंग। सो ये जो हमारा हो रहा है, ये जो पार्ट है मीन्स जब वो ऊपर गया एंड देन डाउन आया, ये जो होता है दिस इज टर्म एज वन ऑक्सिलेशन। के इक्विलिब्रियम से वन टाइम अप एंड वन टाइम डाउन, या इक्विलिब्रियम में अगर हम स्ट्रेट ऐसे ले रहे हैं तो क्या है? इट विल मूव लाइक दिस। तो ये यहां से यहां गया एंड देन इट मूव्स एंड केम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये कहलाता है ऑक्सीलेशन। ठीक है? तो और इसमें भी आप ध्यान रखें कि मूविंग थ्रू एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? इज द टाइम टेकन बाय साउंड वेव फॉर वन कंप्लीट ऑक्सिलेशन। जस्ट नाउ वी हैव डन ऑक्सिलेशन। ठीक है? तो एक ऑक्सिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। मीन्स टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो अगर आपको किसी का टाइम पीरियड दे रखा है तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि उसका कितना ऑक्सिलेशन हुआ है। ठीक है? मीन्स उसका एक ऑक्सिलेशन होने में कितना टाइम लगा है। क्लियर? इसके बाद है हमारा वाइब्रेशन। वाइब्रेट है ना, कि अगर यू जस्ट यू टेक सम टू मेटेलिक थिंग्स एंड बैंग विद ईच अदर, और उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी दैट इट इज अ बिट शेकिंग लाइक दिस। सो ये जो शेक होता है दिस इज नोन एज वाइब्रेशन। लेकिन ये तो मैंने आपको एक करके दिखाया है, वैसे कैसे बताएंगे? द पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, वाइब्रेशंस क्रिएट साउंड। तो जब ये वाइब्रेशंस होती हैं तभी साउंड क्रिएट होती है। तो ये यहाँ पे जब हम वाइब्रेशन शो करनी होती है, वी शो समथिंग इन दिस फॉर्म। देन आ गया हमारा वॉइस बॉक्स। तो ये सेम अभी जैसा हमने कहा था कि लैरिंग्स ही है, तो देख रहे हैं आप कि कभी अगर वॉइस बॉक्स पूछे, अगर आपको लैरिंग्स की डेफिनेशन याद है, यू जस्ट राइट इट डाउन, ज्यादा देयर इज नो डिफरेंस। So is the portion of the respiratory or breathing tract containing the vocal cords which produce sound. It is located between pharynx and the trachea. तो ये तो हमने अभी larynx में भी डिस्कस किया था। So what did we learn today? In this session we have done the keywords of the chapter, और उससे अब हमने जो टेक्निकल वर्ड्स यूज करे थे उसका भी एक रिव्यू अच्छी तरीके से कर लिया। So in the next session we'll discuss the summary of this chapter. Bye.